नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राहुल दीक्षित जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नर्मदे हर जगह केदारनाथ। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग? देखिए, बहुत ही उत्तम मास चल रहा है। जी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। पूरे दिन भर चतुर्दशी तिथि रहेगी। शुक्रवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ध्रुव योग है, गर करण रहेगा। आज के दिन जो चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, वैसाखी शुरू हो जाती है आज के दिन से। वैसाखी कल पूर्णमासी से लगती है, पर उदया और सूर्य जो मास होता है, सूर्य मास के अनुसार, सौर मास के अनुसार आज से वैसाखी प्रारंभ हो गई है। क्योंकि आज सूर्य अपनी मीन राशि से उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वैसाखी पर्व भी आज से मनाया जाएगा। आज का जो राहु काल रहेगा, 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक राहु काल रहेगा। गुलिक काल का समय 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। यह अशुभ समय है। गुलिक काल और राहु काल, इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आज का चंद्रमा कन्या राशि में है, सूर्य मेष राशि में रहेंगे। बाकी यह जो महापरिवर्तन इस महीने में हो रहा है, सभी ग्रह अपनी अपनी राशि में से आगे एक दूसरे की राशि में जा रहे हैं। तो पर चंद्रमा 2.25 दिन में जो राशि बदलते हैं, तो आज का चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। जी, तो ये था आज का पंचांग और ग्रह गोचर। और हम दर्शकों को बता दें कि किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे। आपको सिर्फ अपने जन्म की तिथि बतानी है, समय और स्थान बताना है, और फिर पंडित राहुल दीक्षित जी से जुड़कर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उनसे ज्योतिषीय सलाह आप ले सकते हैं। वहीं यदि निजी परामर्श भी आप करना चाहें पंडित जी से, तो लगातार हम उनके नंबर से स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन। पंडित जी, सूर्य का राशि परिवर्तन किस तरह से होगा और क्या कुछ प्रभाव इसका देखने को मिलेगा? देखिए, अभी 12 तारीख को बृहस्पति अपनी स्वराशि में प्रवेश किए हैं। कुंभ राशि से मीन राशि में आ चुके हैं। 13 अप्रैल को राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन किए हैं। राहु वृष राशि से मेष राशि में आ गए हैं। केतु वृश्चिक राशि से मीन राशि में आ गए हैं। और आज 15 तारीख को अर्धरात्रि काल में सूर्यदेव भी अपनी मीन उच्च राशि में आ चुके हैं। चूंकि सूर्य का उच्च राशि में आना एक तरीके से ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। वहां पर राहु पहले से ही आ चुके हैं। लेकिन यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावे संस्थितो, राहु केतु के संदर्भ में यदि वो उच्च ग्रह के साथ में होते हैं तो उसके फल में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। इसलिए उच्च के सूर्य के साथ में राहु का होना, ये समूचे जो है समाज के लिए शुभता भरे संकेत हैं। सूर्य यहाँ पर आने से सभी क्षेत्रों में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आत्मबल लोगों का बढ़ेगा। जो महंगाई है उसमें कुछ हद तक सूर्य के उच्चस्थ होने से नियंत्रण आएगा। महामारी इत्यादि का जो भय व्याप्त था, उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वह हर महीने में होता है, पर अपनी उच्च राशि में सूर्य वर्ष में मात्र एक बार आते हैं। 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सूर्य उच्च राशि में रहेंगे। सूर्य का उच्चस्थ मेष राशि में हुए, इसलिए सर्वाधिक मेष राशि वालों को प्रभावित करेगा। यश प्रतिष्ठा पद में वृद्धि होगी मेष राशि वालों की, लेकिन उग्र बनी रहेगी। क्रोध की अत्याधिक के कारण शरीर जी। में एक रक्तचाप जी। का भय बना रहेगा। जी। इसलिए मेष राशि वालों के लिए सूर्य के प्रभाव से बचने के बिल्कुल लिए पंडित नित्य जी, और सूर्य अर्घ्य। बाकी राशियों पर भी किस कैसा प्रभाव होगा इस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपसे सवाल करने के लिए। मुंबई से मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। सबसे पहले निवेदन है मुकेश जी कि आपके जन्म की पूरी तारीख बताएं, समय और स्थान भी बताएं। 1 मार्च 1961। 1 मार्च 1961। जी। रात को 10:32 रात को रात के 10:32 का जन्म है। गुजरात कच्छ में। जी। कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात का जन्म है।
क्या हाँ जानना जी चाहते हैं आप, सवाल करें। साहब, अपना कामकाज के लिए जानना है। अभी कामकाज में कोई परिवर्तन हो सकता है या फिर नए विदेश से लगता कुछ काम हो सकता है या कुछ हो सकता है, और घर के बारे में। जी जी। जी पंडित जी। देखिए, आपने जो अपना जन्म का विवरण दिया है, इसके अनुसार आपका जन्म सिंह राशि और तुला लग्न में हुआ है। वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है। 2006 से 2024 तक राहु की महादशा है, 2024 तक रहेगी। एक लंबा समय राहु की अवधि काल में आपका गुजर रहा है। राहु लाभ भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं। उन्नति तरक्की लाभ के लिए आप अत्यधिक प्रयास परिश्रम कर रहे हैं, पर उसमें अपेक्षाकृत आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। राहु कुछ हद तक अचानक लाभ तो करा देते हैं, पर उसके उपरांत जो स्थिति होती वो यथावत हो जाती है, पहले की तरह हो जाती है। तो राहु को अनुकूल करने के लिए आप एक 5 रत्ती का गोमेद रत्न धारण कर लें। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव जी के ऊपर काली तिल अर्पित करें। बेलपत्र पे तिल लगा करके अर्पित करें तो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो मात्र खाली आप काली तिल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो राहु आपके अनुकूल हो जाएंगे। अभी वर्तमान में जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, सूर्य और यह जो परिवर्तन हुआ है, ग्रहों का महापरिवर्तन इस महीने हो रहा है, यह आपके लिए सकारात्मक है। नए अनुबंध, नए व्यापार के योग, नए लोगों से जो है आपकी साझेदारी होकर के सफलता के योग बनेंगे। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं, निश्चित तौर पर मुकेश जी आपको सफलता मिलेगी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी कोई दर्शक लेना चाहें तो ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं बुलंदशहर से अनीता। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म का विस्तृत विवरण दें और फिर आपका सवाल रखें। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी, नमस्कार। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 1/8/93। 1/8/93 जी जी। सुबह 8:15 का जन्म है जी। गुरुजी। इसका निलंबन हुआ था, वो तो इसका अंतरिम रूप से बहाल हो गया। अब मुझे ये पूछना है कि इसकी सैलरी कब तक मिलेगी? जन्म रुकी का हुई जो स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान है जी खुर्जा, जिला बुलंदशहर। जी, बुलंदशहर का जन्म। जी हाँ, तो इसका जो निलंबन हुआ था वो तो बहाल हो गया है अंतरिम रूप से, अभी पूरी तरह बहाल नहीं है। तो मतलब इसकी रुकी हुई सैलरी कब तक मिलेगी? पैसा जो पिछला है इसका, एक पैसा भी नहीं मिला इसे उस नौकरी में, और ये अपने जिले में कब तक ट्रांसफर हो जाएगा इसका? जी। बिल्कुल। देखिए, जो आपके सुपुत्र हैं उनका जन्म धनु राशि और सिंह लग्न में हुआ है। वर्तमान समय में इनकी जो दशा चल रही है, शनि की अंतर दशा चल रही है। शनि मार्केश होकर के मार्क भाव में स्वराशि के बैठे हुए हैं। जो आपका सवाल है इनके कार्य क्षेत्र से संबंधित, उस समस्या से तो इनको पूर्णतः मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि शनि गोचर में तृतीय भाव में 29 अप्रैल से आने वाले हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अप्रैल के बाद में इनकी जो कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन विवाह इत्यादि को लेकर के, पारिवारिक स्थिति को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता है। लग्नस्थ मंगल बैठे हैं, सप्तम में शनि, चतुर्थ में राहु। जो इनका केंद्र है कुंडली का, चारों केंद्रों में पाप ग्रह स्थित हैं। तो जीवन में अचानक जो है बहुत ही कठिन, जटिल, विपरीत स्थितियां इनके साथ में बनती रहेंगी, और इससे बचाव करने के लिए प्रदोष का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। नीलकंठ स्तोत्र का पाठ नियमित करना प्रारंभ कर दें। 5 रत्ती का पुखराज रत्न इनको धारण करा दीजिए। यह उपाय इनकी समस्याओं से बचाने में काफी सहायता प्रदान करेंगे। और एक बार व्यक्तिगत भी आप हमारे नंबरों पर संपर्क करके कुंडली निरीक्षण करा लीजिएगा, तो और भी जो बातें हैं वो आपको हम बता देंगे। बिल्कुल, पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से सौरभ। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय में भी आपका प्रश्न है, उनके जन्म की पूरी तारीख बताएं, समय और स्थान भी बताएं। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार। 17 अक्टूबर 1992। 17 अक्टूबर 1992, शाम को 7:15। शाम के 7:15 का जन्म है। स्थान जिला टोंक, राजस्थान। जिला टोंक, राजस्थान का जन्म है। जी जी, सवाल करें। सवाल यह है कि सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? जी जी, एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए, आपकी कुंडली निर्माण कर रहा हूं। जी।
देखिए, जो आपने जन्म का विवरण दिया है इसके अनुसार आपका जन्म मेष लग्न और मिथुन राशि में हुआ है। वर्तमान समय में शनि की महादशा में शनि का ही अंतर्दशा चल रहा है। शनि आपकी कुंडली में कर्म भाव में स्वराशि के बैठे हुए हैं। मेष लग्न में शनि बाधक ग्रह होते हैं, पर शनि ने सच नामक राजयोग का निर्माण किया हुआ है। आप कार्य क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे नौकरी से अधिक सफलता आप व्यापार में प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में भी सफलता आपको मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक समय अवधि, लंबी समय अवधि तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। नौकरी के पहले यदि आप व्यापार प्रारंभ कर देते तो उसमें आपको अधिक आगे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। सूर्य नीच राशि में बैठे हैं, अष्टम में राहु बैठे हैं, पितृ दोष का निर्माण हो रहा है। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों को कोई अचानक गंभीर दुर्घटना, बीमारी इत्यादि का सामना करना पड़ा होगा। इससे बचाव के लिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन करा दें। नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दीजिए और एक 5 रत्ती का मूंगा रत्न धारण कर लीजिए। यह उपाय करने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होंगी तथा सभी परेशानियां भी दूर होंगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं सौरभ जी, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। पंडित जी, इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से पीपी पांडे। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। सबसे पहले जिनके भी विषय में आपका प्रश्न है उनके जन्म की पूरी तारीख बता दें, समय और स्थान भी बताएं। 24/3/1962। 24/3/1962 जी। समय है सूर्योदय से पहले 5:30 बजे सुबह। सुबह 5:30 बजे का जन्म है जी। जन्म स्थान? और जन्म स्थान अंबिकापुर है, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ जी। प्रश्न करें। प्रश्न ये है कि मैं एक विशेष सचिव महोदय को स्थानांतरण के लिए चिट्ठी के साथ में आवेदन दिया जी, तो उस पर स्थानांतरण हो जाएगा और कब तक होगा? जी बिल्कुल। देखिए, आपने जो जन्म का विवरण दिया हुआ है उसके अनुसार आपका तुला राशि का जन्म है, कुंभ लग्न है। यह जो प्रयास आप कर रहे हैं, तकरीबन 2.5 साल से स्थानांतरण के लिए आप परेशान थे, पर चिंता ना करें, अब समय आपका अनुकूल आ गया है। शनि की हड़ैया 29 अप्रैल से आपकी राशि से जा रही है तथा राहु भी अष्टम भाव से जा चुके हैं। बहुत ही अनुकूल समय है। मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं, सभी कार्य सिद्ध होंगे। जल्दी आपका स्थानांतर होने वाला है। एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिए, बेल पत्र पर शहद लगा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव जी के ऊपर जो है अर्पित कर दीजिए। साथ ही 5 रत्ती का ओपल रत्न धारण कर लीजिए। उपाय करिएगा, जल्दी शुभ समाचार आपको मिलेंगे। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं केपी पांडे जी और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक इस कार्यक्रम के बाद ले सकते हैं, कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं और निजी परामर्श ले सकते हैं किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए। वहीं कोई कार्यक्रम के दौरान यदि आप पंडित जी से जुड़कर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, किसी तरह का ज्योतिषीय परामर्श आपको चाहिए, सलाह चाहिए, जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, नौकरी की तलाश में है लेकिन कोई मार्ग आपको नहीं दिख पा रहा है, या फिर किसी और तरह की परेशानी है, तब भी आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं और कार्यक्रम के दौरान उनसे चर्चा करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। पंडित जी, हम लौटेंगे फिर से अपने विषय की ओर। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन किस तरह से प्रभाव डालेगा विभिन्न राशियों पर, और आपने हमें बताया कि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। इस वक्त एक दर्शक चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं पंडित जी, गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बता दें। हेलो जी गौरव जी। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जन्म विवरण बताइए अपना। 15 जून 1998 जी। 15 जून जी। 15 जून 1998 जी। 1996 नहीं सर, 15 जून 98 जी। 10:25 सुबह अम्बाला कैंट। 10:25 सुबह का जन्म है, अम्बाला कैंट का जन्म है जी। हाँ जी। प्रश्न करें। प्रश्न ये, मेरा बेटा है, इसने बीटेक किया, ये विदेश जाना चाहता है, क्या ये जा पाएगा और कब जाएगा? जी बिल्कुल पंडित जी। अम्बाला हरियाणा है ना। देखिए, आपने जो अपने बेटे का जन्म विवरण दिया है इसके अनुसार इनका सिंह लग्न का जन्म है और इनकी जो जन्म राशि है वह कुंभ है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा चल रही है।
गुरु पत्रिका में पंचमेश होकर के अपनी स्व राशि में बैठे हुए हैं। बृहस्पति बहुत ही शुभ हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में इनको सदैव अग्रणी रखेंगे, उच्च स्तर की सफलता प्रदान करेंगे और विदेश, इनको पूर्ण विदेश यात्रा का पूर्ण योग कुंडली में है। जुलाई से लेकर के अक्टूबर के मध्य यह विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। थोड़ी सी जो समस्या मुझे दिख रही है, लग्न में राहु होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर के पेट से संबंधित कोई समस्या इनके जीवन में आ सकती है। विदेश यात्रा बाहर जाएंगे तो वहां पर भी इनको यह समस्या इनका पीछा करेगी। इसलिए अभी जब यह भारत में है, यहीं रहते हुए इनके राहु की शांति वैदिक ब्राह्मण के माध्यम से आप करा दीजिए। 5 रत्ती का माणिक रत्न अनामिका अंगुली में इन्हें धारण करा दें। साथ ही ओम ह्रौम जूम शाह, यह जो महामृत्युंजय बीज मंत्र है, इसका नियमित रूप से एक माला, रुद्राक्ष की माला से यह जप करते रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में, शिक्षा में सफलता इनको भरपूर मिलेगी तथा स्वास्थ्य भी इनका अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं गौरव जी, और निश्चित तौर पर आपके बेटे को इससे लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं कोई भी दर्शक पंडित जी से निजी परामर्श लेना चाहें तो उनके नंबर आप नोट कर सकते हैं, हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं और कार्यक्रम के बाद आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, अगले दर्शक जुड़ चुके हैं पुणे से शशि। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। आज जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। जी सर, मेरा बेटा है 14 मई 1997 जी, का 14 बर्थडे मई है 1997। जी जी जी, उसके लिए अभी हम लोग घर बुक किए हैं। जी, उसका निवेदन है शशि जी, जन्म का समय और स्थान भी बता दें पहले। समय 11 से 12 के बीच है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। जी, सुबह का जन्म है 11 से 12 बजे के बीच का। जी जी जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर का जन्म है। जी, हम लोग अभी प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, किस समय कब करना चाहिए, इसलिए है। जी पंडित जी, देखिए, पहला सवाल तो आपका जो संपत्ति से संबंधित है, तो मुझे जानकारी दीजिए। संपत्ति आपने बेटे के नाम पे ली है या अपने नाम पे? बेटे के नाम में लिए हैं, बेटे के नाम में। तो अभी रजिस्टर दोनों का नाम होगा, मेरा भी और बेटे का भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपके बेटे की कुंडली है कर्क लग्न की है और कर्क राशि है इनकी। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा में शनि का अंतरदशा गोचर कर रहा है और इनके ऊपर शनि की अड़िया भी राशि में आने वाली है। समय आगे का थोड़ा विवादों भरा रहेगा। संपत्ति के मामलों में कोई परेशानी आ सकती है, कोई लेन देन संबंधित या जो आपके साथ संपत्ति बेचने वाले ने कमिटमेंट किए थे वह पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शनि संपत्ति संबंधित विवाद खड़े कर देता है। तो इसमें जो आपका नाम जुड़ा हुआ है, हो सकता है इससे ऐसे विवाद टल जाएंगे। पर आपके लिए जो विशेष सलाह है, 29 अप्रैल के पहले जितने भी संपत्ति संबंधित जो भी कार्य होने हैं उसको अत्याधिक परिश्रम करके आप करा लीजिए। 29 अप्रैल के बाद में कुछ व्यवधान आ सकता है। साथ ही बेटे के लिए एक महा उपाय बता रहा हूं, वह कराइए। 5 रत्ती का मोती रत्न धारण करें और चंद्र कवच गले में धारण करें तथा ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार जप करना प्रारंभ कर दें तो जो आने वाली परेशानियां हैं वह नहीं आएंगी, उससे आपको निजात मिल जाएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं शशि और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी ले सकते हैं दर्शक, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के मंडला से निर्मला जी। निर्मला जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। आज जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान के बारे में भी जानकारी दें। जी पंडित जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसकी जन्म तिथि है 21/7/95। 21/7/1995। जी, समय दोपहर का है जन्म का 1:55। 1:55 दोपहर का जन्म है। स्थान बता दें। स्थान मंडला एमपी। मंडला एमपी का जन्म है। जी, सवाल करें। जी, वो सिविल से इंजीनियरिंग किया है तो उसकी सरकारी सर्विस कब लगेगी? जी, सिविल से इंजीनियरिंग की इन्होंने, सरकारी नौकरी की तलाश में है। देखिए, आपने जो अपने बेटे का जन्म विवरण दिया है, इसके अनुसार इनका जन्म मेष राशि और तुला लग्न में हुआ है। वर्तमान समय में राहु की महादशा में राहु का ही अंतरदशा चल रहा है, जो कि 31 मार्च 2023 तक रहेगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 से 24 अगस्त 2025 तक गुरु ग्रह की अंतरदशा रहेगी। गुरु ग्रह धन भाव में बैठे हुए हैं
और कर्म भाव को उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं। अर्थात जो कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए इनका सर्वोत्तम समय है सफलता देने वाला, वह 2023 मार्च से लेकर के अगस्त 2025 के मध्य इनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। द्वादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में केतु चंद्रमा बैठे हैं। दाम्पत्य वैवाहिक संबंधों को लेकर के, इसके बाद में दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां इनकी कुंडली अनुसार है। तो जब भी ऐसी कोई विशेष विवाह संबंधित समस्या आए तो कुंडली का निरीक्षण करा करके मंगल और केतु ग्रह की शांति, उसके उपाय, अर्घ्य, विवाह इत्यादि की पूजा बेटे के निमित्त करा दीजिएगा। इससे इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। नौकरी के लिए 2023 से 25 का समय बहुत ही उत्तम है, सफलता इनको पूर्णतः प्राप्त होगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपके बेटे को सफलता मिल सकती है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, अगले दर्शक जुड़ चुके हैं झारखंड से हमारे साथ के श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके भी विषय में आपका प्रश्न है, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जी 13/7 13/7/68 1968 जी। समय हम वेस्ट बंगाल का जन्म है जी। जन्म का समय बता दें। जन्म का समय शाम को 4 बजे। शाम के 4 बजे। वेस्ट बंगाल में कहाँ का जिले का नाम बताइए। खड़गपुर जी। कोई तरक्की नहीं हो रहा सर, कई साल से कोई तरक्की नहीं है। रेलवे नौकरी कर रहे हम जी। प्रतीक्षा करिए, मैं आपकी कुंडली बना रहा हूँ जी। देखिए, जो आपने जन्म का विवरण दिया है 13 जुलाई 1968 शाम के 4 बजे, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। इसके अनुसार आपका जो लग्न है वह वृश्चिक आ रहा है और आपकी जन्म राशि कुंभ है। वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है। 2015 से लेकर के 2032 तक बुध की महादशा चल रही है। बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश है, अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम में मंगल और सूर्य भी बैठे हैं। धन की हानि करते हैं, धन से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां जीवन में देते हैं। हो सकता है कहीं आपका पैसा फंसा हुआ हो, या कुछ पैसा कहीं डूबा हुआ हो, या किसी से आपने पैसे लिए हो तो लेने में आपको देने में दिक्कत हो रही हो। इस तरीके से मंगल सूर्य अष्टम में परेशानी देते हैं। परिवार का भी अपेक्षित सहयोग जीवन में प्राप्त नहीं हो पाता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपके लिए कुछ खास उपाय मैं दे रहा हूं। यह उपाय करिएगा, ग्रहों की अनुकूलता से सब चीजें ठीक हो सकती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, गृह राज्यम प्रेक्षन्ति गृह राज्यम हरन्ति च। ग्रह जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सब कुछ अनुकूलता देते हैं, और अप्रसन्न होने पर सब चीजों में परेशानियां व्यवधान देते हैं। तो ग्रहों को प्रसन्न करके चलिए, आपके सब काम बनेंगे। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार जप करना प्रारंभ कर दीजिए। हरी दूबा लेकर के भगवान गणपति जी को अर्पित करें। ओम गंगणपते नमः, इस मंत्र का जप करते हुए। तुरमुली रत्न बाजार में उपलब्ध हो जाता है। तुरमुली रत्न को सबसे छोटी वाली उंगली में सोने में या पीतल में बनवा करके आप धारण कर लीजिएगा। कुछ ही समय में आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि आपकी सभी परेशानियां कम हो रही हैं। बिल्कुल, इन तमाम उपायों से आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है श्रीनिवास जी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही स्क्रीन पर फ्लैश करते आए हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटेंगे अपने विषय की ओर। हम आपसे जान रहे थे कि किस तरह से सूर्य का राशि परिवर्तन विभिन्न राशियों पर प्रभाव डालेगा, और हम मेष राशि की बात कर चुके हैं। जी देखिए, वृष राशि पर हम चर्चा करते हैं। वृष राशि वालों के लिए 12 में सूर्य राहु रहेंगे। स्वास्थ्य में तो सुधार होगा, पर खर्चे अनियंत्रित होंगे। परिवार को लेकर के थोड़ा सा भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी सूर्य के कारण। पिता को लेकर के भी चिंतित हो सकते हैं। बॉस अधिकारी से थोड़ी सी अनबन आपकी हो सकती है, लेकिन आप परिश्रम करने में पीछे नहीं रहेंगे, और वह परिश्रम ही आपको सफलता के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छे संकेत हैं। पुत्र से संबंधित कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। जल में सफेद चंदन मिलाकर के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आइए, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह जो महापरिवर्तन है कैसा रहेगा वह देख लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव में गोचर में आ गए हैं,
तथा वहां पर राहु पहले से विद्यमान है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, रुका हुआ जो धन है वह आपको मिल सकता है। थोड़ा सा पुत्र को लेकर के चिंतित रहेंगे, शिक्षा से संबंधित मामलों में भी अड़चने आ सकती हैं। एक छोटा सा उपाय आपको करना है, भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप जो है जो जल होता है उस जल में हरी पत्ती, बेलपत्र या कोई भी पत्ती डाल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, तो आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह जो महापरिवर्तन हुआ है यह तो आपके लिए मिला जुला है, कुछ शुभ है कुछ अशुभ है, लेकिन सूर्य का जो परिवर्तन है यह आपके दशम भाव में सूर्य गोचर में आए हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, व्यापार आपका बढ़ेगा, नौकरी में मनोवांछित फल प्राप्त होगा। थोड़ा सा परिवार को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर के, घर मकान की चिंताओं को लेकर के परेशान रह सकते हैं आप। छोटा सा उपाय आपको करिएगा, दूध में मिश्री मिला करके संध्या काल में, प्रातः काल जब सूर्योदय होने वाला होता है उस समय अवधि में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपके सभी काम बनने लगेंगे। आइए सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं। चूंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश किए हैं, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम संकेत है। आपको जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वह सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त होने वाली है। जो आपकी एक लक्ष्य है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, अभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने का योग बन रहा है। महत्वपूर्ण निर्णय आप लीजिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सफलता के साथ साथ धन की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कहीं घूमने जाने का मन हो सकता है, भ्रमण करने के योग भी आपके बन रहे हैं। थोड़ा शत्रुओं से सचेत रहिएगा, दुश्मन आपको जो है सामने तो नहीं आएंगे पर पीठ पीछे आपको अनहित कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। सूर्य के लिए एक माणिक रत्न आप धारण कर लें, लाल चंदन मिलाकर के सूर्य नारायण भगवान को ओम घृणी सूर्याय नमः से अर्घ्य दीजिए, आपके सभी काम बनेंगे। आइए कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा है सूर्य का राशि परिवर्तन। कन्या राशि से सूर्य नवम स्थान में प्रवेश किए हैं, नवम स्थान भाग्य स्थान में है। पिता को लेकर के, जो आपके बड़े बुजुर्ग लेकर के हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से चिंतित आप रहेंगे। आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, आध्यात्मिक गुरुओं की कृपा से कोई बड़ा आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। जो दैनिक आमदनी है वह आपकी बढ़ेगी, रोजाना मिलने जुलने वाले लोगों से संबंध अच्छे होंगे। पर जो आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है वह है, चूंकि सूर्य पंचम भाव में आकर के पेट से संबंधित कोई दिक्कत देते हैं नवम भाव में आकर के, तो अपने खान पीन पर नियंत्रण रखना है। आप ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए तथा एक 5 रत्ती का पन्ना रत्न या पन्ना ना प्राप्त हो सके तो उसकी जगह आप तुरमुली रत्न धारण कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आगे आइए देखते हैं तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है। तुला राशि से सूर्य सप्तम भाव में गोचर में आए हुए हैं। सप्तम भाव के सूर्य आपके लिए बहुत ही शुभ कहे जाएंगे। व्यापार में, साझेदारों में, मित्रों से अच्छे संबंध आपके होने वाले हैं, वहां आपको भरपूर सफलता मिलने वाली है। थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। रोजाना की जो आपकी आमदनी है उसको लेकर के थोड़ा सा अनियंत्रित हो सकती हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सफेद चंदन से अर्घ्य प्रदान कीजिए, इससे आपके सभी काम बनेंगे। आइए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का महापरिवर्तन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि से छठे भाव में सूर्य आए हुए, तृतीय एकादश षष्ठे संज्ञक कुजराय भा, तृतीय षष्ठ एकादश में यदि सूर्य आए तो व्यक्ति को पद प्रदान करते हैं, राज कृपा प्रदान करते हैं, वैभव प्रदान करते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो आपके लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत ही सुखद है। जितने भी लंबित आपके मामले हैं सभी जल्दी सुलझने वाले हैं, सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। जी पंडित जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, हम संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे बची हुई 3 राशियों पर। जरूर, देखिए चूंकि समय का अभाव है तो मैं सूक्ष्म रूप से बता देता हूँ। जो धनु राशि है, धनु राशि वालों के लिए सूर्य का जो महापरिवर्तन है वह थोड़ा सा पंचम भाव में सूर्य आए हैं आपकी राशि से, थोड़ा पुत्र को लेकर के चिंता रहेगी। लेकिन
शिक्षा में, युद्ध नीति में, व्यापारिक चीजों में आपको सूर्य सफलता देने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए चौथे सूर्य रहेंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी पुराने मामले में आपको अचानक कोई परेशानी आ सकती है, थोड़ा बचाव करिएगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। कुंभ राशि से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। आपके नए मित्र बनेंगे, नई सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, नए साझेदार, नए अनुबंधों से आगे बढ़ सकते हैं, भाइयों का सुख प्राप्त होगा। मित्रों को लेकर के थोड़ा सा चिंता जरूर रहेगी। मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर है। थोड़ा धन अव्यय से बचना है, धन का व्यय पर नियंत्रण करके चलिएगा, वाणी पर नियंत्रण करके चलिएगा। शेष आपको परिवार का सहयोग, इष्ट मित्रों के सहयोग अत्याधिक मिलने से सभी कार्य आपके बनेंगे। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शकों की जिज्ञासा आपने शांत की, साथ ही दैनिक राशिफल के बारे में भी आपने बताया कि इस विषय का क्या प्रभाव होगा। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।